मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चिल्ला कौन से लोग कर सकते हैं और चिल्ला कशी की जगह कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इसके अंदर एहतियात नहीं करते बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। अभी मैं आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आपके कोई सवालात हैं चिल्ले के हवाले से, चिल्ला कशी के हवाले से, ज़कात के हवाले से, किसी चीज़ पर आपने वीडियो बनवानी है ज़कात के हवाले से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हमारी सीरियल चल रही है ये ज़कात के हवाले से है। जब ये मुकम्मल हो जाएगी इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं 7 से 8 सूरतों की 7 से 8 चिल्ला करने के तरीके आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कोई दूसरी वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। बाकी जो रोज़गार के वज़ाइफ हैं तो वो इंशाअल्लाह देखूंगा, अगर इसके अंदर मुनासिब है तो मैं इसके दरमियान बना दूंगा, वरना इंशाअल्लाह ताला उनकी वीडियो बाद में बनाई जाएगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्ला कौन लोग कर सकते हैं? हर मुसलमान मर्द औरत जो समझदार हैं, बालिग हैं, वो चिल्ला कर सकते हैं। लेकिन चिल्ला करने के लिए कुछ शरायत हैं बुज़ुर्गान दीन की तरफ से, पीरान उज़ाम की तरफ से। अगर आप उनके ऊपर तवज्जो करते हैं तो बहुत सारे मामलात होते हैं। तो अभी आप ये भी सोचेंगे कारी साहब पहले जो आप वीडियो बनाते थे उस पर तो आप देख के नहीं बताते थे। अब मैंने इसको लिखता इस वजह से हूँ, काफ़ी सारे पॉइंट मुझे भूल जाते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं तो अपने आप को मान लेना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर बंदा चिल्ला कर सकता है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। अक्सर जो पीरान उज़ाम या मुआलिज या आमिलीन लोगों को डरा देते हैं कि आप चिल्ला नहीं कर सकते, बहुत सारे मामलात होते हैं। चिल्ला कौन लोग नहीं कर सकते? वो लोग नहीं कर सकते जिनके हाथ या पाँव में से कोई भी चीज़ टूटी हुई हो, या किसी का बाजू टूटा हुआ हो, टांग उसकी फ्रैक्चर हो, तो वो चिल्ला नहीं कर सकता, उसके अंदर नुकसान उठाने पड़ जाते हैं। हाँ, उसके अंदर ये होता है अगर उनके आज़ा मजबूत हैं, दिल बड़ा रखते हैं, बहुत सारे मामलात उनके क्लियर हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ जिनको बवासीर की बीमारी है वो चिल्ला की तरफ ना आए, जब वो उनका इलाज मुकम्मल हो जाए तो उस वक़्त आए। जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो लोग भी चिल्ले की तरफ ना आए, क्योंकि जब वो जिन्नात की तरफ से, हज़रात की तरफ से मामलात होते हैं, उलझा देते हैं, तो फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। उसके अंदर बेहोशी भी हो जाती है, रिज्जत भी हो जाती है, उसके अंदर जान जाने का भी ख़तरा भी होता है। और तीसरे नंबर पर वो लोग चिल्ला कभी ना करें जो टाइम की पाबंदी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आज आपका चिल्ला शुरू हुआ तो उस वक्त जोश ज़्यादा होता है, जब आप 5-6 दिन करते हैं तो आपका एक जोश ठंडा पड़ जाता है, तो उस वक्त टाइम की पाबंदी अक्सर आमिलीन नहीं करते। तो आप एक दिन भी अगर उसकी पाबंदी नहीं करते तो वो आपका चिल्ला ख़त्म हो जाता है। मेरे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिनसे मैंने ये काम सीखा है अपने आबा व अजदाद से, वो कहते हैं कि अगर आप 13 साल 14 साल एक वजीफ़ा करते हैं, एक नागा भी उसके अंदर करते हैं, तो वो आपका अमल बातिल हो जाता है। और हमारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि आपके घर खुदा न खास्ता अगर कोई मैयत भी निकल रही हो तो लेकिन आपने वो वजीफ़ा वो उसको कज़ा नहीं करना, उसको टाइम के अंदर पाबंदी के अंदर आपने उस वजीफ़े को पढ़ना है, तो वो उसका असर बरकरार रहता है। क्योंकि आपकी जिन्नात के साथ दोस्ती रहनी है, उनके साथ ताल्लुकात रहने हैं, तो वो जिन्नात देखते हैं कि ये टाइम का कैसे पाबंद है, कैसे मामलात ये हमारे साथ तय कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने बड़ा ख्याल रखना है। और इसके बाद जो ख़वातीन हैं वो कभी भी चिल्ले की तरफ, जब भी उनका आने का प्रोग्राम हो, तकरीबन 40, 42, 45, जब उनके आयाम ख़त्म हो चुके हों, तो वो चिल्ले की तरफ आए। या फिर इसके साथ जो 21 दिन का चिल्ला होता है, या फिर 11 दिन का होता है, या 14 दिन का होता है, तो वो अमल कर सकती हैं। लेकिन वो भी वो ख़वातीन करें जिनका हिसार का अमल बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और इसी के साथ जो लोग ज़िना करते हैं, ज़िना को पसंद करते हैं खुदा के लिए, वो कभी भी चिल्ले के अंदर ना आए और उसके बारे में सोचें ना, क्योंकि जब आप चिल्ले के अंदर आएंगे उनकी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी। कुदरती तौर पर जिन्नात उनके अंदर ये वसवसे डालते हैं, बहुत सारे मामलात उनके उलझाते हैं, वो ज़िना कर लेते हैं। जब ज़िना करते हैं तो फिर बहुत सारी तबाही उसके अंदर हो जाती है। इसी के साथ जिन मर्दों को कतरों की प्रॉब्लम होती है, कतरे उनके आते हैं पेशाब के, तो वो भी चिल्ला नहीं कर सकते, उसके अंदर नुकसान उठाएंगे, क्योंकि उनका वज़ू बरकरार नहीं रहेगा। जब वज़ू नहीं रहेगा तो फिर वो चिल्ले के अंदर बैठ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको होगी। या फिर वो लोग जिनका मैदा अक्सर ख़राब होता है, तो वो लोग भी चिल्ले की तरफ ना आए। इसी तरह वो ख़वातीन जिनको लिकोरिया की बीमारी है वो भी चिल्ले की तरफ ना, क्योंकि बार बार उनके मामलात ख़राब होते हैं, तो वो लोग भी इस तरफ ना आए। और अगला जो पॉइंट है, जो लोग
दुनियावी तालीम तो समझते हैं, दीनी तालीम से आरास्ता नहीं है, वो भी चिल्ले की तरफ ना आए। कुरान पाक उनको हिफ़्ज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हिफ़्ज़ नहीं है तो कम अज़ कम नाज़रा कुरान पाक ऐसा पढ़ा होना चाहिए जैसे वो पढ़ रहे हों, पता लगे कि कोई कारी साहब पढ़ रहे हैं, कोई हाफिज़ साहब पढ़ रहे हैं, ऐसा खूबसूरत अंदाज के साथ कुरान पाक पढ़ने वाले वो लोग हों। और चिल्ले की तरफ वो लोग हैं जिनका हिसार बहुत ज़्यादा मजबूत हो, अपने असातिज़ा की तरफ से, उनके ख़ानदान की तरफ से जिनका हिसार पावरफुल है, वो चिल्ले के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी उठाएंगे, वरना उसके अंदर इज्जत या फिर जान जा सकती है। ये दोनों ऑप्शन मैं इसके अंदर देता हूँ। और इसके साथ जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है या तेज़ हो जाता है, तो वो भी चिल्ले की तरफ ना है, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अब बात करेंगे चिल्ला कशी की जगह कैसे होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपका रूम कैसा होना चाहिए, कमरा कैसा होना चाहिए। अभी मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आपने इसको बड़ा गौर से सुनना है। और एहराम बांधने का तरीका भी आपको बताऊँगा कि चिल्ले के अंदर एहराम कैसे बांधा जाता है, उसके अंदर बैठा कैसा जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जब आपको बैठने का तरीका, एहराम बांधने का तरीका सही आता है तो आप कभी भी चिल्ले के अंदर नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर लोग जब डर जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान उठाते हैं। इंशाअल्लाह इस पर इसको मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ और इस पर एक वीडियो अलग से प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। चिल्ला कशी की जो जगह है वो सबसे पाक और साफ़ होनी चाहिए, मतलब ऐसी खुशबूदार हो, पता लगे कि आपने यहाँ पर बैठ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से जिन्नात को काबू करना है या उनसे आपने सारे मामलात क्लियर करने हैं, तो वो जगह पाकीज़ा और खुशबूदार और रोगनदार होनी चाहिए। या तो बिल्कुल सफ़ेद हो या फिर उसके अंदर सब्ज़ कलर का इस्तेमाल किया गया हो, वो जगह आपने करनी है। और उस जगह पर आपने अमल नहीं करना जिस जगह पर कत्ल किया गया हो या कत्ल गैरत होती हो या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हो। ये तो अमूमन हर जगह पर लड़ाई झगड़े होते हैं, उस पर काम चल जाता है, लेकिन कत्ल उस घर के अंदर ना हुआ हो। और किसी की छत के ऊपर आप चिल्ला कभी भी ना करें। जो लोग छत के ऊपर चिल्ला करते हैं वो पागल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और हमेशा चिल्ला जो है वो आबादी से आप दूर करें। जो आबादी से दूर घर होते हैं, मतलब वीरानगी की तरफ होते हैं, उस तरफ करें। और कोशिश किया करें कब्रिस्तान की तरफ भी आप चिल्ला ना किया करें। कब्रिस्तान का जो चिल्ला होता है वो इंसान के सही धुएँ निकाल देता है। ये मैंने किया है, मुझे पता है। तो जो पर्सनल मेरे शागिर्द हैं उनको पता है मेरी कैफियत का। जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो बहुत सारे मामलात उलझा देता हूँ, बहुत सारे मामलात उसके अंदर उलझ जाते हैं। बहुत सारे ये राज की बातें हैं, मैं कुछ अपने शागिर्दों को बता चुका हूँ जो मेरे ख़ास शागिर्द हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आबादी से अलग होना चाहिए। और जिस जगह पर आप चिल्ला या वजीफ़ा कर रहे हैं वो आपकी अपनी मलकियत होनी चाहिए। आप इसको कानों से सुनेंगे, दिल के अंदर इस मेरे लफ्ज़ों को जगह देंगे, फिर नहीं कहेंगे किसी मलंग फ़कीर ने बताया था, हमने अमल नहीं किया था। क्योंकि जब किराए की जगह होती है या किसी जगह पर आप जाके वो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने भी एक नुकसान उठाया। मेरा उसके अंदर नुकसान ना इज्जत हुई थी ना ही मुझे ऐसा हुआ था। क्योंकि जो किसी भी काम का माहिर होता है, खिलाड़ी होता है, तो वो संभाल लेता। बस ये बुज़ुर्गों की जो मेहनत होती है, बुज़ुर्गों की जो पीछे सरपरस्ती होती है, अल्लाह उससे हिफाजत में रखता है। ऐसा हुआ कि मैंने सवाबी की तरफ एक चिल्ला करने की कोशिश की एक मस्जिद में। तो हालांकि वो मस्जिद अलग तलग थी, मेरे वहाँ पर कुछ जाने वाले थे, कम थे। मैंने उनको बताया हुआ था यहाँ पर मैंने मुलाकात किसी से नहीं करनी, यहाँ पर मैंने रोज़े रखने हैं और मैंने खजूर और दूध का इस्तेमाल करना है, कच्चे दूध का, या फिर मैंने फ्रूट खाने हैं, कच्ची सब्ज़ी मैं खा सकता हूँ जैसे शलजम वगैरह, मूली है, गाजर है। तो खैर उन्होंने मुझे सारा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन वो ऐसे जिन्नात खबीस होते हैं। मेरा पता नहीं तीसरा दिन था या चौथा दिन था, तो वहाँ पर मरीज़ आना शुरू हो गया। हालांकि वो मरीज़ भी ऐसे अल्लाह की तरफ से कि वो अंदर दाखिल हो जाते थे मेरे खेमे के अंदर, मस्जिद की एक तरफ लगा हुआ था। तो इसी तरह नहीं करना चाहिए। आप उस जगह पर करें जो आपकी अपनी ज़ाती मस्जिद हो, मलकियत हो, कि रात को आप उसकी कुंडी बंद करें तो कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और उस जगह पर आप जैसे रिश्तेदारों में या दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं या किसी किराए की जगह पर आप लेके बैठते हैं, तो वो मालिक मकान जो होता है उसके ज़हन के अंदर जिन्नात बहुत सारे खलल डाल के आपका चिल्ला ख़राब कर सकते हैं। आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। हाँ, आप पहाड़ों के अंदर इसका कर सकते हैं चिल्ला, लेकिन उनकी जो मलकियत होती है आप उनसे पहले बात करेंगे जिसके अंदर आपकी सारे मामलात होंगे।
और कोशिश करें वहाँ पर भी अगर आपको 2 मरले अपनी जगह मिल जाए या बहुत ज़्यादा आपको यकीन हो कि वो आपको इस तरह की सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपने फिर करनी है। और उस जगह पर भी आप चिल्ला ना करें जिस जगह पर ज़िना होते हों या पहले से ज़िना होते रहे हों, वरना बहुत सारे मामलात इसके अंदर आप उलझा देंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये चंद चीज़ें थी जो मैं मुनासिब समझता था चिल्ला कशी की जगह के हवाले से, और चिल्ला कौन लोग कर सकते हैं। तो अभी इस चैनल पे मैं ये भी मुख्तसर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम आप लोगों का ज़ाया होता है। तो आपने हर वीडियो को तवज्जो से गौर से सुनना, तो इंशाअल्लाह कोई पॉइंट आपसे मिस नहीं होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से दुआ करता हूँ कि रब्बे ताला जो लोग, मेरी बहनें, बच्चियाँ, माएँ, बुज़ुर्ग ये चिल्ला करना चाहते हैं, ज़कातें निकालना चाहती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कामयाबियों से नवाज़े। बस जमात पारा ख़ास दुआओं का दाल्ला पमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।